हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ रेहाना। तो 28/2/2024 का जो सक्षमता परीक्षा जो हुआ है उसके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो वो प्रश्न हम लेकर आए हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है हमारा, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो हमारा जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला सवाल है चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हॉकी। अगला सवाल है हमारा, ई पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 साल पे होता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत में पहला व्यक्ति कौन थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 को गए थे। हमारा अगला सवाल है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब हो जाएगा 51.50%। और हाँ, अगर वही पूछे कि पुरुष का कितना है तो 71% आई थिंक कुछ है, 71% कुछ है। और महिला का हो गया हमारा 51%। और अगर दोनों का साथ में पूछे बिहार का तो वो टोटली 61% होता है। ठीक है, 61% है। अगला सवाल है हमारा, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों तो संगम का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ गम। म में हलंत होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि समाज के कितने भेद होते हैं? तो समाज नहीं, समास होगा, समास का कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद में कौन कौन सा होता है? तो तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु हो गया ना। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अनहद में कौन सा सर्ग है? तो अनहद में हमारा अन हो जाएगा उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग ना, उपसर्ग पूछ रहा है, अनहद में कौन सा उपसर्ग है? तो अन हो जाएगा हमारा उपसर्ग। अगला सवाल है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला सवाल है, जलाशय को क्या कहा जाता है? तो जलाशय का ये समझ ले कि पर्यायवाची शब्द है जलाशय का। तो तालाब कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं, समुद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, वन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव हमारा हरियाणा में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। अगला सवाल है, संसद भवन पर झंडा कौन फहराता है? तो संसद भवन पर झंडा उपराष्ट्रपति फहराता है। जो अभी कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला सवाल है हमारा
कि जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो जंगल में रहने वाले जीव को जंगली जानवर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो पंजाब में सभी जानते हैं, पंजाब में अधिकतर लोग कुर्ता पजामा पहनता है लोग। ठीक है, अगला सवाल है कि घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो घनाभ के 6 फलक होते हैं। फलक यानी सतह, घनाभ के 6 सतह होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? तो रात में 6 गुना मनुष्य से अधिक तेज देख सकता है। अगला सवाल है कि अंग्रेज ने रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि क्यों दिया था? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि क्यों दिया था? तो क्योंकि वो बांग्ला कवि थे और जन गण मन के लेखक भी थे, इसलिए। चलिए अगला सवाल है लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो लुढ़कते हुए फुटबॉल में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि फुटबॉल गति में होती है ना, तो वो गतिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि किसी वस्तु पर जब बल लगता है तो उससे उस पर किया गया कार्य कब माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा जब वस्तु विस्थापन उत्पन्न करता है तब उस वस्तु का कार्य माना जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को उठाने में बल लगाते हैं, तो उस कार्य कब माना जाता है? जब वस्तु का विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रिज्म का आकृति कैसी होती है? तो प्रिज्म की आकृति जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, हिंदी में कहते हैं त्रिआयामी। ठीक है, अगला सवाल है कि 3D आकृति को क्या कहते हैं? तो वही सेम क्वेश्चन है, 3D आकृति को यानी 3 डायमेंशनल आकृति को त्रिआयामी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला सवाल है डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जी हाँ दोस्तों, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा बेलन के कितने किनारे होते हैं? तो बेलन के 3 फलक और 2 किनारे और 0 शीर्ष होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सर्दी में किस प्रकार के फसलें उगाई जाती है? तो सर्दी में रबी फसल उगाया जाता है। तो रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है? तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों। जैसे रबी फसल में जितना तेलहन जो होता है, तेलहन क्या जैसे कोई भी तेलहन, चना, मसूर, मटर, सरसों, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, ये सब रबी फसल में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है किसी वस्तु में फाइबर सबसे अधिक पाया जाता है? किस वस्तु में फाइबर जो है सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ब्रोकली, शकरकंद और साबुत अनाज आदि, इन सब चीज़ों में जो है फाइबर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो प्रोटीन जो है किस किस चीज़ से मिलता है? तो प्रोटीन जो है दूध से मिलता है, दही से मिलता है, अंडे से मिलता है, मछली में होता है, दाल होता है, सोयाबीन। इन सब चीज़ों में जो है ना प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। इन सब चीज़ों का मछली, अंडा, सोयाबीन, दाल, दूध, दही वगैरह, ये सब मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा निम्न में से कौन आउटडोर खेल है? तो आउटडोर खेल जो हम मैदान में खेलते हैं फील्ड में, उसको हम आउटडोर गेम बोलते हैं। जैसे
फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आउटडोर गेम हमारा बहुत सारा है। बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब सब हमारा ये जो है सब क्या है, सब आउटडोर गेम है। और इंडोर गेम कौन कौन सा होता है, तो इंडोर गेम जो है जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, चेस हो गया यानी शतरंज, कैरम बोर्ड हो गया, ये सब इंडोर गेम होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारत कितने डिग्री पूर्व अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि डॉल्फिन मछली के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, जिससे वह जल के ऊपरी सतह पर सांस लेता है। ठीक है, तो मछली में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है। ठीक है, तो गिल्स के स्थान पर नासा के द्वारा एक अथवा वात एक छिद्र होता है, जैसे नासा यानी नाक, तो गिल्स के स्थान में जो द्वार होता है ना, उसमें एक वात छिद्र होता है जिसके द्वारा वो सांस लेता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान कितने ईस्वी में युद्ध में शामिल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर 1940 को। ठीक है, अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट के कानून का विरोध किस तिथि को आरंभ हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा 24 फरवरी 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि क्रांतिकारियों का प्रथम दल कौन था। जी हाँ दोस्तों, तो क्रांतिकारियों का प्रथम दल जो है भारत क्रांति दल था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। ठीक है, अगला सवाल है, समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची जो है वो केंद्र लेवल का सूची होता है कि तो उसका जो निर्णय, जो अंतिम निर्णय जो लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, बैटरी हो जाएगा। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है हमारा कि नींबू, संतरा और आंवला में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो जो भी खट्टे हमारे जो फल होते हैं ना, खट्टे चीज़ होते हैं, उसमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा विटामिन सी। जी हाँ, अगला सवाल है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, किस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। किस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का सुचालक जो होता है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, और जो विद्युत का कुचालक होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जी हाँ, अगला सवाल है, किस चीज़ के सेवन करने से आयरन की अधिकता प्राप्त होती है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा शरीफा, बथुआ, मछली, इन सब चीज़ों में ना आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि बीन्स में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो बीन्स में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है, तो ऑक्टोपस अपना आकार जो है वो हमेशा बदल लेता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कड़वा स्वाद जीभ के किस भाग से आता है। किस भाग में, मतलब जीभ का स्वाद का टेस्ट जो है जीभ के कौन से भाग में मतलब फील होता है, कौन से भाग में महसूस होता है, तो जीभ के पिछले जो भाग होता है ना, अंदर वाला, वहाँ पे मतलब वहाँ पे हमको कड़वा स्वाद का मतलब महसूस होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के दक्षिण में क्या है,
भारत के दक्षिण में जो है क्या है, तो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।